स्विच ऑन कर लो। हाँ है, ठीक है ठीक है। थोड़ा तो बना दो ना ना कुछ मत करो, और बिगाड़ दो। गड़बड़ हो गया इसमें। हेलो हेलो हेलो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसको लीड को दबा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सौगानी जी की दृष्टि प्रधान आध्यात्मिक बोल चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत हैं। कल 275 नंबर का बोल आया था, जिसको जैसी रुचि होती है वो वैसे संग वाले का, वैसे निमित्त वाले का संग करता है। जैसी आत्मा की रुचि होती है, कल्याण की रुचि होती है, वे पंच परमेष्ठि का संग करता है, ज्ञानियों का संग करता है। जिसे विषय कसाय जगत की रुचि है, वे वैसे लोगों की संगति करता है। और ये भी नियम है, फिर वे वैसे ही संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत लंबा, बहुत लंबा परिभ्रमण करता है। एक रुचि वाले सारे जीव एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जाकर नरक निगोद आदि में पहुंच जाता है। आराधक जीव सिद्ध बन जाते हैं सभी। लोक में नियम है कि ये दुनिया में एक क्वालिटी की चीज एक जगह रहती, माने विश्व में ग्रुप में वस्तुएं रहती हैं। ग्रुप के अंदर समझना बंधु, ग्रुप का अर्थ है, देखो सारा कोयला एक जगह निकलता है, सारा खारा पानी समुद्र में है, सारे गोरे लोग यूरोप में हैं, मध्यम रंग वाले भारत में हैं, सिद्ध सारे ऊपर हैं, नार की सारे नीचे हैं। तो हर चीज एक जाति की, एक क्वालिटी वाली चीज एक साथ रहती है ग्रुप में। कचरा कचरे को खींचता है, धन धन को खींचता है, मूर्ख मूर्ख को खींचता है। समझ में आ रहा होगा। घर के बाहर कचरा डाल दो, शाम तक ढेर इकट्ठा हो जाएगा। कचरा कचरे को खींचता है। पानी पानी को खींचता है। जल निकलता हिमालय से और समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है। सारी राशि वही इकट्ठी हो जाती है जाकर।
वैसे ही ज्ञानी ज्ञानी को खींचता है, मूर्ख मूर्ख को खींचता है। ज्ञानी की जाति परिवर्तित हो जाती है, सिद्धों से उसकी जाति मिलने लगती है, सिद्धों से उसकी जाति मिलने लगती है। अभी निर्णय करना होगा, स्वयं अपने आप को देखो कि हमको किसकी रुचि है। तो जिसको जिसकी रुचि होगी वो वैसे संग वाले, वैसे व्यक्ति के साथ संग करेगा, उसके साथ रहेगा, उसके साथ उठेगा बैठेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम चर्चा तो शुद्धात्मा की करते हैं और मित्र हमारे सप्त व्यसन में पारंगत हैं। ऐसे ऐसे मित्र हैं कि जो सातों सातों व्यसन में आकंठ डूबे हैं। क्या मतलब? जब जिनेश्वर के मार्ग में आ गए तो ऐसे लोगों की संगति कैसे है कि जो रात्रि में भोजन करते हैं। उनके कोई तिरस्कार की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है जिसको जैसी रुचि होती है तो वो वैसे ही निमित्त में रहता है जिससे उसके विषय की पुष्टि हो। ये नियम है, नीति है ये। यद्यपि निमित्त से कार्य नहीं होता, कोई बाहर का असंग या बाहर का कुसंग जीव को बिगाड़ नहीं देता। जो नाभि से ही खारा हो, कोई सत्संग से व्यक्ति सुधर जाए ऐसा भी नहीं है। हजारों मीठी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, समुद्र खारा का खारा ही रहता है। जो नाभि से ही बिगड़ा है उसे कौन सुधारे। तथापि ये व्यवहार का कथन है, जिसको जैसी रुचि होती है वो वैसे संग में रहने पसंद करता है जिससे उसके विषय की पुष्टि हो। ये 275 नंबर का बोल था और लंबा भी हो सकता है, ये करना नहीं ज्यादा लंबा। बड़े नगर में रहता हो, यदि देव दर्शन की रुचि होगी, जिनेंद्र की रुचि होगी, तो जिनेंद्र के पास रहना पसंद करेगा, वरना तो बड़ी बड़ी दूर कॉलोनियों में चला जाएगा। या कंजेस्टेड है साहब, गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। कि जिनेंद्र के दर्शन तो मिल रहे हैं ना, रहने देना प्रॉब्लम, लेकिन रुचि नहीं है। जिनेश्वर का मार्ग की महिमा ही नहीं है। यदि जिनेश्वर के मार्ग की महिमा होती तो करोड़ों प्रतिकूलता होने पर भी मंदिर के नजदीक रहने का प्रयत्न करता। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि मंदिर के नजदीक जो रह रहे हैं वो सब रुचि बनते हैं। बात एग्जाम्पल है, जिसको जैसी रुचि होती है वह अपने रस को पुष्ट करने वाले निमित्त के बीच रहने की कोशिश करता है। बंधुओं, बहुत बात समझने की है। चलिए 276 नंबर का बोल प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा बोल है, गजब का बोल है। निश्चय आभास का निषेध करने के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, क्योंकि ध्यान देना, महामुनियों के भी शुद्धोपयोग का काल कम है, शुभोपयोग का काल ज्यादा है। तो ज्ञानी के परिणामों में मर्यादा आ जाती है। तो परिणामों का ज्ञान कराने के लिए चरणानुयोग की शैली में चाहिए की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए।
सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है। इसी को चरणानुयोगी कहेगा सुनना चाहिए। गुरुदेव स्वयं कहते थे 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जोइए ही जोइए। गुरुदेव कहते थे स्वयं स्वयं 24 घंटे में उनका समझ लीजिए 18 घंटे स्वाध्याय में जाता था गुरुदेव का। 18 घंटे क्या, अभी क्षण ज्ञानोपयोग चलता था, दूसरा काम ही क्या था उनका, ज्ञान धान यही तो काम था। और आप ये कहते हो कि एक दृष्टिकर स्वरूप की बस सुनने सुनाने के भाव में भी मत बह जा। तो यहां इस कहते हैं कि निश्चयाभास का निषेध करने के लिए ऐसा कहते हैं कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है, इत्यादि कथन आते हैं। तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है। नहीं आते ऐसा नहीं है, भाव तो आते हैं, लेकिन लक्ष्य सुनना नहीं, लक्ष्य अध्ययन नहीं, प्रयोजन सुनना नहीं, प्रयोजन अध्ययन नहीं, प्रयोजन तो सुख है। और उस सुख के प्रयोजन की सिद्धि आत्मदृष्टि से होती है, स्वरूप पर दृष्टि करने से होती है। यह भी चरणानुयोग की भाषा है। स्वरूप पर दृष्टि हुई तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। कोई जबरदस्ती इसको कोई बंधनों में बांधा जा सकता है क्या कि इतना सुनोगे तभी कल्याण होगा, इतना पढ़ोगे तभी कल्याण होगा। ये तो जीव निश्चयाभास में ना बह जाए, अथवा कि जीव की पापाचार में तो बहुत प्रवृत्ति हो, पापाचार में बहुत अत्यधिक प्रवृत्ति हो जीव की, और इधर सुनने का भाव आए नहीं जनेश्वर की जिनवाणी का, तो उसको कहते हैं कि अरे तुझे भगवंतों की जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता तो तू अभव्य के समान है। प्राचीन कवियों ने भजन लिखा, जो जिनवाणी कभी न सुनते हैं, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। लेकिन सुनने वाला को प्रयोजन सिद्ध हो ही जाए ये भी जरूरी कहां है, क्योंकि अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया तो बिना सुने पहुंच गया क्या, सुनकर ही तो पहुंचा है। इसलिए इसमें अनेकांत का अनुसरण करना चाहिए, खींचातानी नहीं करना चाहिए। ऐसा जिनागम में कहीं लिखा ही नहीं, संभव नहीं कि तुम पहले इतना पढ़ो, इतना कोर्स पूरा करो तब तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तब तो बेचारा घबरा के भाग जाएगा जो साधारण व्यक्ति होगा। अब एक कोई नया व्यक्ति इस मार्ग में लगा, उसकी उम्र ही 60-65 हो गई, अब उसको कहा जाए कि तुम चारों नियोग का गहरा अध्ययन करो पहले, फिर द्रव्य गुण पर्याय का जब निर्णय हो जाए तब तक तो उसकी आयु बीत जाएगी। तो फिर जीव कहता तो फिर क्या बिना निर्णय सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं, वो भी नहीं है। तो ये तो कहते कि निर्णय क्षण में होता है, इतना ही तो निर्णय करना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी मैं नहीं हूं। और हजारों एग्जाम्पल है ग्रंथों में। और इसका छल ग्रहण करके कोई पापाचार में तो उपयोग लगाए और पढ़ने पढ़ाने का निषेध करे, वो भी उचित नहीं है। इसलिए एक एक बोल को हम अनेकांतात्मक शैली में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है, तो दृष्टि की अपेक्षा सारे बोलों का कथन है। तो लिखा तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है, उसे साधन समझ लेता है, उसे कल्याण ही समझ लेता है पूरा,
वो पूर्व में आएगा जरूर, पूर्व में आएगा जरूर, लेकिन उसका रस हो, उसी में ही लीन हो जाए, जिंदगी उसी में ही खपा दे, तो कार्य की सिद्धि तो नहीं होगी और समय तो निकल जाएगा सारा। निश्चयाभास हो जाने का डर लगता है, इससे वह निश्चय पर जोर नहीं दे सकता। निश्चयाभास अलग चीज है, निश्चय का जोर अलग चीज है, निश्चयाभास अलग चीज है। व्यवहार में खिंच जाता है, राग में आदर भाव रह जाता है। राग आना अलग चीज है, पढ़ने पढ़ाने का साधना का भाव बीच में आना अलग चीज है, उसकी महिमा आकर उसमें एकत्व हो जाना अलग चीज है, उसी में संतुष्ट हो जाना अलग चीज है। ये होता है लोक में कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, इस टाइप के स्टूडेंट जिनको पढ़ने की रुचि नहीं है, अब बड़े घर के हैं तो पूरी सुंदर व्यवस्था करेंगे, टेबल लैंप खरीदेंगे बढ़िया वाली, टेबल कुर्सी लाखों रुपए वाली, टाइम टेबल बनाएंगे और अलार्म घड़ी लगाएंगे, ये सब पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन जैसे ही पढ़ने का समय आया, पढ़ने का काल आया, पढ़ने का समय आया, तत्काल सोचेंगे आज तो शनिवार है, सोमवार से शुरू करेंगे। ये साइकोलॉजी है। जब सोमवार आया, फिर बैठा, फिर सब तैयारी की, सब खोला, सब कुछ किया, तो प्रमाद आने लगा। सारी तैयारी करता है लेकिन अंदर मुख्य कार्य रह जाता है। तो पढ़ना पढ़ाना, गुरु का सेवन, ये सब होगा, लेकिन ज्ञानी को अथवा स्वरूप में जाने वाले को इसकी महिमा नहीं होती, इसमें रस नहीं होता। ये तो अलग अलग तरह के जीव हैं, किसी को अधिक सुनकर भी कल्याण नहीं होता, किसी को अल्प सुनकर भी हो जाता है। राग में आदर भाव रह जाता है। इतनी तैयारी करे, बारात की सजावट करे, करोड़ों खर्च करे, कन्या वाला, लड़की वाला, और बर की खोज ही नहीं हुई, करेगा क्या? सारा श्रम निरर्थक चला जाता है। बहिर्लक्षी उपयोग में सारा श्रम निरर्थक चला जाता है। होगा काम उस चिंतन मनन के ही अंदर, जिनेश्वर की वाणी, क्योंकि ये भी आया ग्रंथों में लिखा कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनके मोह का नाश होता है। अब कैसे समझ में आए बात? तो जिन वचनों में, अर्थात जिन वचन में आत्मा ही कल्याण का कारण है, उस पर दृष्टि कर, ऐसा कहा जिनेंद्र ने। तो जिन वचन में रमण करने पर, अर्थात जिनेंद्र के वाच्य भगवान आत्मा में रमण करने पर, जिनेंद्र के वचन में रमण करना, अर्थात जिनेंद्र के वचन ने आत्मा को महिमाशील बताया है। आत्मा को माने मुझको महिमाशील बताया है। उसमें रमण करने से तेरे मोह का नाश होगा। रमण करने से, अर्थात रमण करने से, अर्थात दृष्टि स्वीकार करती है मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसलिए अब देखो, पद्मनंदी पंचविंशता तो चरणा नियोग का ग्रंथ है, और उसमें ऐसा तक लिख दिया, जिनकी बुद्धि जिन वाणी में विचरती है। अपन तो कहने में डर लगे, लेकिन ये उनके लिए लिख दिया कि जो अकेले पढ़ते ही रहते हैं, स्वरूप में जाने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए यहां कहा कि ये सब ख्याल है। ज्ञानी को चिंतन मनन मंथन स्वाध्याय आदि होता है, बीच में ये पड़ाव है, आता है, लेकिन जोर स्वरूप पर रहता है।
कहीं राग में आदर भाव रह गया, किसी क्रिया विशेष में आदर भाव रह गया, तो स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती। 277 नंबर का बोल प्रारंभ होता है, मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता। फिर भय किस विषय का? बहुत अच्छा बोले, गजब का। मैं ऐसा पदार्थ हूं, मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता, तो फिर भय किस विषय का? ज्ञानी को सप्त भय नहीं होते। वर्णन आता ना ग्रंथों में, ज्ञानी को सप्त भय नहीं होते। कोई भी भय नहीं होता। सप्त तो कहने की चीज है। काई का भय, बहुत सुंदर भजन है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, हमने संसार को जान लिया। हमको तो कुछ भय ही नहीं है, क्योंकि जो निगोद में है वो ही मुझ में है, वो ही सिद्धो मझार है। द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि करा रहे। काय का भय? पर्याय परिवर्तित होगी, चोला बदलेगा। ऐसे ऐसे गजब के बोल है कि व्यक्ति को उमंग आ जाए, शोक चला जाए उसका सारा का सारा। वज्र जैसी प्रतिकूलता आ पड़े, सर पे तीनों लोग गिर जाएं, तो भी मन में खेद उत्पन्न ना हो। आप कहोगे नहीं साहब, सीता का हरण हो गया था तो रामचंद्र जी बदहवास जैसे हो गए थे। वो भी ख्याल है, लेकिन उसको आदर्श क्यों बनाना इस चीज को? बाहर में, लेकिन अंदर से निर्भय है। अंदर से चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे, रीत लगते है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह, रीत लगते है अटापटी। बाहर में नार की मार रहे एक दूसरे को, तो भी अंदर ज्ञान धारा बह रही है, आनंद धारा बह रही है। मैं ऐसा पदार्थ हूं, मेरे में भय का प्रवेश नहीं। फिर भय किस विषय का? किसका भय? बताओ ना, किसका भय, किसका डर है? क्योंकि मैं तो अजर अमर तत्व हूं, और जब मैं अजर अमर तत्व हूं, बोला अजर अमर तत्व का विश्वास नहीं है। सारी चिंता इसी पर्याय की है। कभी कभी लगता है एक एक पर्याय के सुधार में ये पूरा पूरा जन्म निकाल देता है, और होने वाली पर्याय को अपने समय पर जो होना है वही होगी। टूडरमल जी ने लिखा, वर्तमान पर्याय का ही प्रयत्न करते देखा जाता है। 4-5 महीने के लॉकडाउन क्या लगे? सुनो सुनो सुनो, व्यक्ति ऊपर से नीचे हो गया, घबराने लगा। क्या होगा? होगा क्या? तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। देह त्याग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और देह तो छूटी हुई है,
ज्ञानी तो परिणाम मात्र से दृष्टि हटा चुके, तो फिर देह की बात ही क्या है? देह की बात ही क्या है फिर? वो कैसा अवसर होता होगा? विचार करना, विचार करना। ऐसा माना जाता है छठे काल के अंत में प्रलय आती है। तिल्लो परिणति ग्रंथ में आता है। तो पूरा आर्यखंड, आर्यखंड में सब आ गया। ये भारत, ये जो 6 महाद्वीप है, सारे के सारे आ गए ये आर्यखंड के अंदर। ये सब जलमग्न हो जाते हैं, सब डूब जाता है, कुछ नहीं बचता। लेकिन उस समय विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में, विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में कुछ भद्र परिणामी जीवों को, क्योंकि उस समय सम्यक दृष्टि तो होती नहीं, भद्र परिणामी जीवों को देवता गण सुरक्षित रख देते हैं। जरा मेंटली कल्पना करके देखो, मेंटली कल्पना करके कि पूरा विश्व डूब गया हो और अकेला जल ही नहीं, जहर की बारिश होती है। वो जल इतना गर्म होता है कि उंगली डालो तो गलकर उसी समय जल के बह जाए, ऐसी, क्योंकि आग की बारिश होती है। तो उस समय क्या गुजरता होगा? उन्हीं के सामने पूरी दुनिया भस्म हुई। तो धर्म की महिमा आती है। वो देवता बताते हैं कि तुम अपने पूर्व जन्म में आराधना के प्रताप से बच गए। और चरणान योग में धर्म बुद्धि को भी आराधना कह देते हैं। 72 जोड़े बसते मात्र स्त्री पुरुषों के। फिर उनसे पुनः परंपरा चलती है भरत क्षेत्र में, फिर भी निर्भय। और वो प्रलय का जल समेत शिखर के पर्वत को टच करके वापस आ जाता है। शाश्वत भूमि है ना। ये तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि काहे का भय आखिर? जब मैं ऐसा पदार्थ हूं अचल, तो मेरे में भय का प्रवेश नहीं हो सकता। अभी कहने की बात नहीं है, कहें हम कितना भी, लेकिन अंदर में भय नहीं जाता, व्यक्ति को डर लगता है। और चरणन योग के ग्रंथों में आता है सबसे अधिक भय जीव को मृत्यु का सताता है। मृत्यु का सबसे अधिक भय। बाकी इस लोक का भय, परलोक का भय, ये तो है ही उसको। अचानक क्या हो जाए, अचानक ये ना हो जाए, अचानक यूं ना हो जाए। बताओ, वो कोरोना वायरस दिखाई नहीं दे रहा, आदमी डरा हुआ है भारी। जब मेरे अंदर भय का ही प्रवेश नहीं, तो फिर किस विषय का भय बताना? फिर भी भय है तो पर्याय बुद्धि है उसकी। वो अपने को पर्याय रूप समझता है। ये 10 प्राणों को प्राण समझता है, ये मिट्टी के घरों को घर समझता है, इसको अपना संसार समझता है, इसमें एकत्व हो जाता है। तो इसलिए एक मानसिक मेंटली कल्पना होती है। जिनकी आयु बढ़ती जाती है ना, उनकी एक मेंटली कल्पना होती है अपना घरा भरा पूरा परिवार अच्छा चलता रहे, अच्छा चलता रहे, सब बढ़िया सुख शांति से, सुख शांति से। ये अज्ञान है, ये अज्ञान भारी। तेरा परिवार है ये, मिट्टी के घरौंदे। ऐसा है बंधु। 277 नंबर बोल, एक एक बोल अद्भुत है। किसका भय? एक समय ऐसा भी आएगा, हम क्यों ऐसी कल्पना करें, लेकिन आएगा। वो भी हो सकता है यदि कोई किसी पर, आज तो विश्व की व्यवस्था चल रही है, कोई किसी पर परमाणु बम पटक दे, उस समय मानो क्या होगा? कल्पना करो, कल्पना करो। अभी छोटी सी चीज से घबराता है, बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह नीचे गिरती हैं भूकंप आदि में, चारों तरफ आग ही आग, ईंट पत्थर लिक्विड की तरह बह जाते हैं, इतनी आग निकलती है उसमें से।
ऐसे समय में क्या होगा, होता क्या, अब हम अमर भय ना मरेंगे। अमर तो हुई, अमर की दृष्टि हो गई तो पर्याय में भी अमर हो गया। बहुत अद्भुत बोल है भाई, गजब की। 278 नंबर का बोल, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लोग यों देखें कि ये 6 खंड वाला है, परंतु उसकी दृष्टि तो अखंड पर है। गजब का बोल है 278। चक्रवर्ती को लोग 6 खंड वाला देखते हैं। मेरे को कभी कभी विचार आता है, चक्रवर्ती किस पुण्योदय से चक्रवर्ती बनता है। समझना बंद हो, किस कारण से वो चक्रवर्ती बनता है। तो कर्म का उदय है, चक्रवर्तित्व का नियोग है, ये विषय अलग है। पर चक्रवर्ती के भावों का खुलासा किया जाए मनोवैज्ञानिक रीति से तो मालूम पड़ेगा कि जो जितना अधिक पापोदय को सहन कर सकता है उसको उतना अधिक ही पुण्योदय आता है। फौलादी कलेजाओ, हम चक्रवर्ती क्यों नहीं बन पाते कि हम को न पुण्य सहन है न पाप सहन है। एक पंचम काल के लिए नीति आई है, न भोक्तुम क्षमा न मोक्तुम क्षमा केवलम भक्तुम क्षमा। न भोगने के लिए समर्थ है जीव, न छोड़ने के लिए समर्थ है, केवल कहने के लिए समर्थ है। वो चक्रवर्ती को 6 खंड के उदय को भोग सकता है, माने उसका ज्ञाता रह सकता है, उसको छोड़ भी सकता है एक क्षण में, और वो भी कौवे की बीट के समान। छोड़ क्या सकता है, श्रद्धा में तो छूटा ही हुआ है। गुरुदेव के एक प्रवचन में ऐसा आया, अज्ञानी का त्याग अंतराय कर्म के उदय से होता है। हे अंतराय का उदय, उसके भाग में भोगना नहीं, उस पे त्याग का टोपा पहना दिया और सारी जिंदगी यही वृत्ति चलती है, मैं ये छोड़ चुका, मैं ये छोड़ चुका, मैं ये छोड़ चुका। तेरा था क्या जो छोड़ चुका। कल्लुकों में अपने घर की छत पे खड़ा होकर ये कहूं, जाओ मैं अमेरिका का त्याग करता हूं, जाओ मैं सूरज का त्याग करता हूं, मैं चंद्रमा का त्याग करता हूं। पागल है, जो मिट्टी की चीजें जो तेरी है ही नहीं स्वप्न में भी, उस चीज का तू त्याग करेगा क्या। दृष्टि में तो छूटी हुई है, उनको क्या ग्रहण क्या त्याग। लेकिन नियोग ऐसा है चक्रवर्ती के कि वो चक्रवर्ती बने ही बने। लेकिन 6 खंड इसलिए देखा ये जाता है, जरूरी नहीं कि बाहर में दरिद्र दिखाई देने वाला या बाहर में वस्तुओं का त्याग करने वाला त्यागी हो, ही जरूरी नहीं। छोड़ दे और लिप्साएं पड़ी रहे अंदर। उनके आता है पुष्पडाल मुनिराज के साथ घटना घटी। पुष्पडाल और बाणीसेन मुनिराज, बाणीसेन मुनिराज से दीक्षा ले ली कारण पाकर, लेकिन काणी स्त्री से मोह नहीं टूटा। पुनः पुनः उसी गांव में, उसी नगर में, उसी मोहल्ले में आहार के लिए जाए बार बार। बाणीसेन को समझ में आ गया मुनिराज को, इनकी दृष्टि कहीं अटकी है, तो उनको स्थितिकरण करना चाहा उनका। पूरी कथा है, कथा नहीं सुना रहा। लगता है हमको चक्रवर्ती 6 खंड, अरे एक अखंड पर भरतेश वैभव आदि में देखो, अरे अष्टमी चतुर्दशी को सामायिक कर रहे हैं चक्रवर्ती, सामायिक स्वरूप का भेदन करते हैं, शुद्धोपयोग करते हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब कथाएं तो कथाओं के ढंग से है। सेनापति कहता है महाराज चलो चलो निकलो, रथ पे सवार हो। बोले आप हो, हम आते हैं। कि प्रभु कर क्या रहे हो? कि अपना कार्य कर रहा हूं। ये महापुरुषों की अलग ही वृत्ति होती है। युद्ध के काल में भी स्वरूप दृष्टि नहीं छूटती, युद्ध के काल में भी स्वरूप की आराधना नहीं छूटती।
हमें वो 6 खंड, तभी तो भरत जी अंतर मुहूर्त बाद ही केवल ज्ञान ले लिया। और उसे अतिशयोक्ति भाषा में कहते हैं कि भरत जी को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। इसका छल ग्रहण करके कोई 6 खंडों को पृथ्वी पर इकट्ठा करे, ऐसा नहीं कह रहे। चक्रवर्ती लोग ये देखें कि 6 खंड वाला है, उसकी दृष्टि तो एक अखंड पर है। ज्ञानियों को इतने पुण्य उदय होने पर भी अत्यंत लिप्सा नहीं होती, अत्यंत आसक्ति नहीं होती। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, आप जानते हो, भोग भूमि के जीव जो होते हैं, भोग भूमि के जीव, सुनना बंद हो, भोग भूमि में एक चक्रवर्ती से असंख्यात गुना इंद्रिय सुख माना है, कर्णन योग से। और बिल्कुल सही बात है ये, जितना इंद्रिय सुख चक्रवर्ती को होता है, उससे असंख्यात गुना इंद्रिय सुख भोग भूमि के युगलिया जीव को होता है। क्योंकि चक्रवर्ती का इंद्रिय सुख तो इंद्रिय में सुख है नहीं, समझाने के लिए चल रहा है। चक्रवर्ती का इंद्रिय सुख तो विघ्न सहित है, उसमें उनको श्रम करना पड़ा और एक का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। तो काहे की विजय, जिसमें अपना नाम मिटा, दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिखे। आज तुम दूसरे का नाम मिटा रहे हो, कल को कोई तुम्हारा नाम मिटाने वाला भी मिलेगा। इसलिए चक्रवर्ती के सुख को भी अंदर में चक्रवर्ती को संताप होता है विजय करने के बाद। अरे रे, सुनो सुनो, जब 6 खंड की विजय करते हैं तो भरत जी, मां कहती है कि आज मेरे भरत का गर्दन नीची को है। मां, तू कहती है भरत भाग्यशाली है, मुझे आज मेरे उन 100 भाइयों से ईर्ष्या हो रही है जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। मुझे उन भाइयों से ईर्ष्या हो रही है जो गणधर बन गए। मुझे जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, केवल ज्ञान हो रहे हैं, 84 गणधर भगवान के, और उनकी गर्दन नीची। बात चल रही थी भोग भूमि की, आ जाइए उधर, सुनकर आपको एक सत्य मालूम पड़ेगा। और भोग भूमि के युगलिया जीव, सुनना, चक्रवर्ती से भी असंख्यात गुणा इंद्रिय सुख होने पर भी, और निरंतराय भोग है वहां पर, निरंतराय, और कोई विघ्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, और बुद्धि पूर्वक कोई धार्मिक क्रिया नहीं है वहां पर। धार्मिक क्रिया का अर्थ सटकर्म, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये भोग भूमि में नहीं होते। और वहां कोई जिन मंदिर में नहीं जाते योगलिया जी दर्शन करने, वहां कहां है भोग भूमि में जिनाले। लेकिन अंदर में सहज मंद कसाई होते हैं, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी पुरुषार्थ के, और देह छोड़कर नियम से स्वर्ग जाते हैं। यदि सम्यक दृष्टि है भोग भूमि का जीव तो प्रथम द्वितीय स्वर्ग जाता है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक की पर्याय में पैदा होता है। और सुख कितना, इंद्रिय सुख, वैभव, और एक मध्य लोक का, भरत क्षेत्र का एक भिखारी देखने में लगे कटोरे में कुछ नहीं है, लेकिन तृष्णा इतनी है कि इस कटोरे में तीनों लोग समा जाए। इसलिए किसी के बाहर में सामग्री अधिक होने, कम होने पर भी तृष्णा अधिक हो सकती है, और किसी के बाहर में सामग्री ज्यादा होने पर भी आसक्ति कम हो सकती है।
संबंध तो आसक्ति से है, और उस आसक्ति के बल पर ही जीव गति सुगति में जाता है। वो कहा इसमें ये 6 खंड वाला, पर उसकी दृष्टि तो अखंड पर है, सम्यक दृष्टि है ना, वो तो इसी को ही अपना राज्य मानता है। कितना गजब का बोल है। 279 नंबर बोल और अद्भुत है। मेरे से बोले आप हर बोल को कहते रहते हो अद्भुत, ऐसा ही है, हर बोल अद्भुत है। जरा सी भूल वह भी पूरी भूल है। 279, बस थोड़ी सी भूल रह गई, बस थोड़ी सी भूल रह गई है, बस थोड़ी सी भूल रह गई है। गजब है। आत्मदृष्टि नहीं हुई तो पूरी ही भूल है। बस प्रायोग्य लब्धि तक आ गया, करण लब्धि में आना है। अरे प्रायोग्य लब्धि तक अनंतवार पहुंच गया, अब अभ्य को हो जाती है। यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग विराग अथाय लियो। गजब का वो है ये बोल, श्रीमद जी का पद है ये। क्या नहीं किया आज तक इस जीव ने, और सबको गिनाया है। ऐसा नहीं है इसमें यम को, नियम वाले को, संयम वाले को, स्वाध्याय वाले को, तप वाले को, सबको। तदपि कछु हाथ हजू ना परो। जरा विचार करना, सुनो सुनो सुनो। आपने टिकट खरीदी ट्रेन की, सब कुछ खरीदा, ट्रेन में बैठकर, वो आजकल वो है नहीं, बढ़िया ट्रेनें चलती हैं। कोई बताती है अहमदाबाद से मुंबई, अभी तो कोरोना खा गया सबको, तो व्यक्ति सफर करता है। ये जीव कैसे कैसे पापों की कला में माहिर है। तो बढ़िया ट्रेन में फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराकर फिर उसमें बढ़िया भोजन बनवाता है कि भैया मस्ती से पाप करेंगे। धर्म दृष्टि है कहां? चलो जो भी है, फिर तैयारी करी पूरी और भोजन बनवाया, चलो भैया पिकनिक करने चल रहे हैं। एक ट्रेन चलती है राजस्थान में, दिल्ली से राजस्थान, पैलेस ऑन व्हील, अभी तो बंद है, पहिए पर महल, पूरी राजस्थान की यात्रा कराती है। सुनना, अब हुआ क्या कि सब कुछ तैयारी की, स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन छूट गई। अब वो क्या बोलता है, बस थोड़ी सी चूक गई। फिर अब प्रश्न है आपसे, थोड़ी सी चूक गई या पूरी चूक गई? थोड़ी सी चूक गई क्या होता है भाई? आधी चूक गई, माने आधी ट्रेन में तू आधा चला गया और आधी रह गई, ऐसा है क्या? भूल तो भूल है, यदि स्वरूप में नहीं गया, दृष्टि आत्मा की नहीं हुई तो पूरी ही भूल है। लिखा इसमें, जरा सी भूल वह भी पूरी भूल है। पर्याय ध्यान करने वाली है और मैं तो ध्यान के विषय भूत वस्तु हूं। पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं हूं। मैं ध्यान करूं इस बात में, और मैं ध्यान करने वाला नहीं, मैं तो ध्यान का विषय हूं, इस बात में जरा सा फेर लगता है, परंतु रात दिन बड़ा, रात दिन जैसा फेर है। गजब का बोल है ये, अद्भुत बोल है ये। बोल समझ में आ जाए तो अंतर्दृष्टि हो जाए। मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। ध्यान बिना मैं आज तक अशुद्ध पड़ा हूं, ध्यान के बिना मैं दुखी हूं। ये तो ध्यान की दृष्टि हो गई। मैं ध्यान करता हूं और पर्याय ध्यान करती है मेरा। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका करूं? ये बात में जरा सा अंतर नजर आता है। पर सोगानी जी साहिब कहते हैं, जरा सा अंतर नहीं, दिन रात जितना अंतर है। जिसकी द्रव्य दृष्टि हो गई, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? परिणाम मात्र से एकत्व हट गया।
ध्यान में एकत्व नहीं है, ध्यान का ध्यान नहीं होता ज्ञानियों को, देह का ध्यान होता है। और स्वर क्या होते हैं कि अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं। जोर ध्यान का नहीं, जोर स्वरूप का। और जब जोर स्वरूप का हो तो सहज ही ध्यान होता है। ध्यान के बिना जगत में कौन प्राणी है? एक भी प्राणी बिना ध्यान के नहीं है। ध्यान करना नहीं सीखना, ध्यान का ध्येय सीखना है। जिसको जिसकी महिमा होती है उसका ध्यान सहज ही चलता है। मुझे मेरा ध्यान करना है, आज मैं मेरा ध्यान करूंगा, आज मैं मेरा ध्यान करूंगा। तो ये तो ध्यान की महिमा आ गई। और वो भी किसको? जिसको कुध्यान चल रहा है। क्योंकि सम्यक ध्यान, धर्म ध्यान तो तब हो कि जब स्वरूप पे दृष्टि हो। एक बहुत सुंदर भजन आता है, वैसे वो ध्यान बिनस्वर में अविनस्वर। ध्यान तो बिनस्वर है, ध्यान तो क्षणिक पर्याय है। उपयोग स्वरूप में स्थिर हुआ अंतर मुहूर्त को उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन किसका स्थिर होगा स्वरूप में उपयोग? कि जो ये मानेगा कि अरे मैं तो परम पदार्थ शाश्वत चैतन्य प्रभु विराजमान हूं, मुझे ध्यान व्यान नहीं करना, मैं तो ध्यान स्वरूप ही हूं, तो स्वयं उपयोग वहां चला जाएगा। त्रिकाल चैतन्य आत्मा ना किसी का ध्यान करता ना किसी का ज्ञान करता। ये तो सब पर्याय में होता है, स्वयं होता है। ये तो चरणन योग की शैली में अभेद कथन में ये कहा जाता है, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ज्ञान करो। उपदेश शैली में ऐसा कहा जाता है। लेकिन आत्मा का ध्यान होता किसको है? कि जो ध्यान पर्याय से भी विरक्त हो जाए। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? वो चक्रवर्ती कैसा चक्रवर्ती जो अपने अधीनस्थ राजाओं का ध्यान करे। अरे वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, ये राजा आया नहीं, ये राजा आया नहीं। कोई आत्मा को ध्यान की पर्याय को मनाना नहीं पड़ता कि तुम हमको जरा देख लो, तुम जरा हमारा ध्यान कर लो, अनादिकाल से हम ऐसे ही पड़े हैं। ऐसा नहीं है, ये विधि नहीं है। यह तो जब अरे परिणाम मात्र से ही तत्व चला गया, मैं तो निष्क्रिय तत्व हूं। शाश्वत तत्व भाषा अलग अलग है, लेकिन बातचीत आत्मा ख्याल में आना चाहिए, जिसको छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा। इसमें पर्याय मेरा ध्यान करने वाली है और मैं ध्यान करता हूं। इस बात में थोड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन थोड़ा अंतर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान करता हूं, तो इसमें तो दृष्टि पर्याय पर चली गई, दृष्टि विपरीत हो गई। एक बोल और है 2 मिनट का, 1 मिनट का। ध्यान करते समय सोहम सोहम शिवोहम आदि शब्द क्यों बोलने में आते हैं? कई लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, तो ये अभ्यास से नहीं होता, सहज होता है। आपने देखो गुरुदेव ने अखंड धारा चलाई तत्व ज्ञान की, लेकिन ध्यान के विषय में कोई क्लासें नहीं लगाई, क्योंकि ध्यान एकांतिक चीज है और स्वयं होता है व्यक्ति को। जब उपयोग स्वरूप को विषय बनाए, उसी का नाम ध्यान है। तो उत्तर दिया, यह तो सीधा ध्यान जम ना सके, तब इन शब्दों के द्वारा कसाय थोड़ा पतला पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये ध्यान का काल नहीं है जिस समय ये सोहम सोहम कहता है, वो ध्यान का काल नहीं है, वो तो विकल्प का काल है। वहां ध्यान कहां है? लेकिन जब स्वरूप में नहीं गया तो उससे पहले सीधा ध्यान में न जम सके, तो इन शब्दों द्वारा कसाय थोड़ा पतला पड़ता है। मंद कसाय है ये, तो मंद कसाय।
इसलिए जरूरी नहीं है शब्द बोले हर कोई। इसकी चर्चा विशेष कल करेंगे। कई लोगों को पीडीएफ के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजना कि हमको पीडीएफ चाहिए इसका, तो उसी समय हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और बंधुओं, जिनको ग्रंथ चाहिए वो नरेश सौगानी जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास हैं, मुंबई में ही रहते हैं, तो आपको भेज सकते हैं। संध्या काल में एक विषय हमने शुरू किया है बहुत अद्भुत, पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल कृत भावदीप का ग्रंथ, उसमें लेस्या का प्रकरण बहुत अद्भुत प्रकरण है अपने परिणामों का ज्ञान करने के लिए। अब किसी से भी ले लेना, हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं नंबर आपको मिल जाएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।